दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना विशाल आ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो रियल एस्टेट की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा, जिससे एक फ्लैट में और घर में मैं कंपैरिजन बताना चाहता हूं कि क्या फ्लैट अच्छे होते हैं या घर अच्छे होते हैं। अगर आप किसी शहरी इलाके में रहते हैं तो आपको किस पे ज़्यादा मूव होना चाहिए, उसके विषय में मैं कुछ पॉइंट रखने जा रहा हूं। आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना और जो भी आपका सजेशन, जो भी आपका सुझाव हो, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं पहले शुरू करता हूं फ्लैट से। जो फ्लैट हैं वो क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं, फ्लैट जहां भी बनाए जाते हैं एक प्रीमियम लोकेशन पे बनाए जाते हैं। प्रीमियम लोकेशन मीनिंग इन द सेंस कि ऐसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बनाए जाते हैं जहां से आपको ट्रांसपोर्ट का, आपको स्कूल का, आपको मेडिकल का, आपको एयरपोर्ट का, ऐसी जगह पे हमें ये बिल्डर फ्लैट बना करके देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, जैसे स्कूल हमारा या ट्रांसपोर्ट या कहीं ना कहीं, वो एक आसान हो जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट ये है दोस्तों, हमें जो फ्लैट मिलते हैं वो एक कम बजट में मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू घर। अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ्लैट जो है वो एक घर के कंपैरिजन में फ्लैट सस्ता मिलता है, कम बजट में मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, इसमें जो सिक्योरिटी होती है, इसमें गार्ड मिलेंगे आपको खुद की। अगर आप सोसाइटी है, एक माहौल है, एक क्रिएट हुआ, तो वहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरे से लैस होता है सारी चीज़। मतलब पर्टिकुलरली हर एक चीज़ एक सोसाइटी के मेंबर को देखनी पड़ती है। वो वहाँ पे जाकर के चेक करेगा कि कोई चीज़ तो नहीं है, कोई अदर पर्सन तो नहीं घुस गया, या सोसाइटी के अंदर कोई चोर या कोई अदर एक्टिविटीज़ तो नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी जो होती है वो सिक्योर होती है, क्योंकि ये पूरी सीसीटीवी कैमरे से लैस होती है। ये भी एक अहम सवाल है। दूसरा, इसमें दोस्तों जिम, पार्क, और जो हमारे जिम पार्क हो गए या हमारे सिनेमा हॉल भी होते हैं, स्विमिंग पूल भी होते हैं। इसमें ज़्यादातर सोसाइटी, अगर कोई बिल्डर डेवलप कर रहा है तो वो इस सोच को देखता है कि ह्यूमन का, जो इंसान की ज़रूरतों का सबसे ज़्यादा सामान है, या इंसान जिन चीज़ों को यूज़ कर रहा है उनमें वो इंक्लूड करता है। जैसे जिम हो गए, पार्क हो गए, और तुम्हारा स्विमिंग पूल हो गया, हमारा क्लब हो गया, हमारा बार हो गया। ये सारी सुविधाओं से मतलब एक सोसाइटी को बिल्ड किया जाता है ताकि इंसान की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। दूसरों, जिसमें इसमें अब सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको अगर सोसाइटी में आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको लोन मिल जाता है जल्दी से। आप किसी भी बैंक से जाकर के मतलब फाइनेंस करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लोन की सुविधा बहुत अच्छी होती है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में ले रहे हैं जहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कहीं कुछ रहे हैं, या घर पे आप कहीं ले रहे हैं जो मतलब अलग सिटी से हट करके, तो वहां पे लोन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं लोन का प्रॉब्लम फेसिंग करना पड़ जाती है। तो लोन का भी एक अपना फंडा होता है, बैंक की अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है, वो किस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, किस पे वो लोन देना चाहते हैं, क्या उनके टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक होगा। तो बैंकर अलग अलग चीज़ों पे होते हैं, उनका अपना एक अलग डिसीजन है किस तरीके से वो लोन देंगे, किस तरीके से नहीं देंगे। दूसरा, इसमें सबसे अच्छा जो पॉइंट है दोस्तों, अगर हमने एक फ्लैट खरीद लिया तो उसे हमें रेंट पे चलाने में कोई इश्यू नहीं होता, रेंटल एकदम हो जाता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल सोसाइटी होती है और हाई प्रोफाइल सिटी में हमेशा जो है वो बड़ी कंपनी के लोग या फिर एक वेल एजुकेटेड बिजनेस फैमिली रहती है। तो वो आपकी सोसाइटी जो आप उसमें हैं, वो आपकी जो प्रॉपर्टी वो रेंटल हो सकती है, मतलब वहां से किराया मिलना आसान हो जाता है। आप किराया ले सकते हैं, वहां से मंथली लेवल पे आप किराए को अपना कर सकते हैं, तो किराया मिलता है, तो आपकी आजीविका भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चलती है। दूसरा, इसमें सबसे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेडी टू मूव। दोस्तों, रेडी टू मूव क्या होता है कि मैंने आज पैसा दिया, कल मैं जाकर के शिफ्ट हो सकता हूं। मतलब घर बना हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी जमीन नप रही है या कुछ हो रहा है, अभी बन रहा है, अभी मिस्त्री काम कर रहा है, अभी प्लम्बर नहीं आया, ये सब मतलब कोई हेडक नहीं है। सोसाइटी में आप जा रहे हैं, आपको रेडी टू मूव मिलेगा, आप पेमेंट दो, कल से अपना चाय पियो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो बहुत सारी सोसाइटी, कुछ सोसाइटी ऐसी भी होती हैं, जो कुछ बिल्डर होते हैं वो 1 साल पहले, 2 साल पहले आपसे अमाउंट ले लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो वो डिपेंड करता है जो डेवलपर है वो किस तरीके का है। कहीं ना कहीं वो एक डेवलपर पे डिपेंड करता है, आपको रेडी टू मूव दे रहा है या आपको कहीं ना कहीं वो एक सोसाइटी का भी एक फ्लैट पे ही, मतलब एक कागजी उस पर ही दिखा रहा है। तो ये हो सकता है, वो कोई डिपेंड नहीं करता, वो फ्यूचर में आपको मिल जाता है, उसमें डेवलपर की कोई वो नहीं है, क्योंकि डेवलपर भी एक लैंड को परचेज करता है, उसके बाद धीरे धीरे ही फ्लोटिंग करता है वो।
फ्लोर बनाएगा तभी तो उसे सेल करेगा, तो वो उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये रियल एस्टेट में होता ही होता है। अब इसमें फ्लैट में सबसे बड़े नुकसान क्या है वो भी बता देता हूं, जो एडवांटेज आपको बताए हैं। स्पेस कम मिलता है जी। अगर आप घर ले रहे हो तो घर में स्पेस ज़्यादा होता है, पर जो आप फ्लैट लेते हो, जो फ्लैट अगर है तो उसमें स्पेस बहुत कम होता है, मतलब मिनिमम स्पेस होता है, क्योंकि उसकी छत किसी और की होगी, कहीं साइड में किसी और की बालकनी होगी, आपका कुछ होगा, आपका 2x2 का रूम होगा, 3x3 का रूम होगा। वो डिपेंड करता है कि बिल्डर ने आपको क्या दे दिया। तो कहीं ना कहीं फ्लैट में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। दूसरा, आप अपनी मर्जी से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपको कली करवानी है, कुछ करवाना है, या कोई भी आपको मेंटेनेंस करानी है, वो अपनी मर्जी से नहीं करा सकते आप फ्लैट में। मगर आपका अपना घर है तो वो करा सकते हो। इसमें क्या है, हर महीने आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। किराया तो आपको मिलता है, पर आपको मेंटेनेंस भी भरना पड़ेगा, हर महीने मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। तो एक कहीं ना कहीं कॉस्ट भी जा रही है, खर्चा भी है। तो ये एक इसके बड़े नुकसान है कि आपको हर महीने मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों एक कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैं घर पे आ जाता हूं। अब घर लेने में क्या फायदे हैं वो आपको बता देता हूं। पूरी जमीन आपकी होगी, घर आपका होगा। अगर आपने कहीं घर लिया है, आपने फ्लैट नहीं खरीदा, आप फ्यूचर में भी अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस करा सकते हैं वो इजीली हो जाएगा। पूरी जमीन आपकी होगी, घर आपका होगा। भविष्य में आप उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भविष्य में आप कोई और उसमें नेक्स्ट लेवल पर कमरे और बना सकते हैं। मतलब और एक बिल्डिंग और बना दोगे, मान लो अभी सिंगल फ्लोर स्टेयर था, अब तुम्हें सेकंड फ्लोर बनाना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप घर में दूसरे कमरे भी बना सकते हैं, पर आप फ्लैट में नहीं बना सकते। तो ये बहुत अच्छा है। घर अगर लेते हैं तो उसमें दूसरा कमरा बना सकते हैं, जो कि फ्लैट में ये ऑप्शन नहीं मिलता। दूसरा है, स्पेस ज़्यादा मिलता है। घर में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अपना जो हमारा फ्लैट है। घर में थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शांति। घर के सिर्फ तुम अकेले अकेलोते मालिक हो। ये नहीं कि पूरी सोसाइटी है, बड़ी भीड़ भड़का है, पूरे मार्केट में आप आ गई या कोई भी चीज़ है। घर में अगर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको एकांत जगह में मिलेगा, और वो आपका अपना पर्सनल होगा। तो शांति मिलना स्वाभाविक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें भी ये एक एडवांटेज है। अब दोस्तों मैं घर के भी कुछ नुकसान बता देता हूं कि घर में क्या नुकसान है। एक तो सबसे ज़्यादा बजट ज़्यादा लगता है। अगर आप घर बना रहे हो तो उसमें आप लैंड खरीदेंगे, उसके बाद घर बनाएंगे, एक एक ईंटी, एक एक सामान, या कोई भी आप जितना भी मतलब बना रहे हो, मटेरियल लगा रहे हो, तो घर के अंदर अगर कुछ भी होता है तो वो सारा एक्सपेंस आपका ही है। वो ऐसा नहीं कि एक बार आपने बिल्डर को पैसा दे दिया उसके बाद रेडी टू मूव हो गया, नहीं, आपको कराना पड़ेगा, अपने खुद के उससे कराना पड़ता है। और दूसरा, आप उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो भी आपको देखनी पड़ेगी घर की, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सोसाइटी है, वो तो मेंटेनेंस है। तो मेंटेनेंस अगर आप कराएंगे या कुछ भी काम करा रहे हैं तो एक्सपेंस तो आप ही को भरना पड़ेगा। तो ये घर का कहीं ना कहीं एक नुकसान है। दूसरा, जो सिक्योरिटी होती है, जैसे सीसीटीवी कैमरा, ये एक्सपेंस हो गए, या कहीं सिक्योरिटी, वो भी आप ही को देखनी पड़ती है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक अहम सवाल है, और ये कुछ घर के मैंने कंपैरिजन बताए हैं, कुछ फ्लैट के कंपैरिजन बताए हैं। मैंने दोनों का एडवांटेज और नुकसान, जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, मैंने दोनों बता दिए। अब आपको क्या लेना है वो आप अपने तरीके से डिसाइड करिएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।